कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे स्मरण किया राधे। अब राधा स्मरण करे और कृष्ण ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? और तुम इस डिब्बे में क्यों आए हो? अरे तो और कैसे आता? कैसे आता मैं? एक साधारण व्यक्ति की भांति द्वार से आओ तो उग्रपद काका, जटिला काकी, बड़े भैया तो इतने क्रोधित हो जाते हैं बात बात पे। तुमसे मिलने आने देंगे ही नहीं ना, तो मैं क्या करता? कृष्ण, देखो, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, हमारा इस प्रकार मिलना उचित नहीं है। यदि इस संसार में कुछ सर्वोच्चित है राधा, तो वो है राधा कृष्ण का मिलन। समस्त ब्रह्मांड इसी की प्रतीक्षा कर रहा है। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कृष्ण? यदि ब्रह्मांड इसकी प्रतीक्षा में है तो राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? बोलो, दो उत्तर। इसका उत्तर तुम्हें समय देगा, लेकिन प्रतीक्षा करो। तो ठीक है, उस समय तक मुझे मत सताओ। एक बात बता, जब भी तुम मुझसे मिलती हो, मुझसे बात करती हो, मुझे देखती हो, क्या तुम्हें अप्रसन्नता की अनुभूति होती है? केवल सत्य कहना। जो भी बात तुम्हारे मन में, वही कहना। देखो कृष्ण, ये उचित नहीं है। प्रेम उचित अनुचित के परे है राधा। यहाँ पे महत्व केवल भावनाओं का होता है। इस प्रश्न से भागो, मुझे बताओ, अभी यहाँ मुझसे मिलने के पश्चात क्या अनुभव कर रही हो तुम? देखो कृष्ण, यहाँ से चले जाओ। यदि कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो मेरा अपमान किया जाएगा। छोटी सी बात को बड़ा बना के सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे साथ मेरे परिवार का भी मान सम्मान उसे मिट्टी में मिला देने का प्रयास किया जाएगा, यही ना? और ये तुम कदापि होने नहीं देना चाहते। तुम मुझे कष्ट में देख ही नहीं सकते। बहुत चिंता करती हो तुम। तो बस यही तो प्रेम है। नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता प्रेम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम एक अच्छे मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय उदार है और मैं तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट होते हुए नहीं देख सकती। बस इतना ही। और इसके अतिरिक्त इसे किसी और रंग में रंगने का प्रयास भी मत करना। ठीक है, अब तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो यही सही। राधा, कृष्ण, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ। पीछे के द्वार से चले जाओ, जाओ। अरे इतने जतन करने के पश्चात तुमसे मिल पाया हो रहा था। एक बार मुस्कुरा के मुझे देख लो ना, बस एक बार। राधा, देखो, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ और पुनः तुम मुझसे कभी मिलने मत आना। जाओ। ठीक है, जाता हूं। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो। तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
अब जाओ। क्या हुआ राधा? वहां क्या देख रही है? वो कुछ नहीं, मैं बस सामग्री निकाल रही थी तो। हाँ ठीक है, वो सब तुम बाद में करना। बाबा कब से तुम्हें बुला रहे, शीघ्र चलो। मायावी कहीं का। राधा बेटी, कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो परंपरा के अनुसार तुम अपने माता पिता के यहाँ हुआ। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो? इसकी क्या आवश्यकता है? अब तो यही इसका घर है ना। हम अपने पूर्वजों की परंपरा का अपमान कैसे कर सकते जटिला? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो अयन, तुम राधा को छोड़कर आओ, ठीक है? मैं? किंतु मेरे जाने की क्या आवश्यकता है बाबा? राधा जानती है उसका घर कहाँ है, यही बरसाना में तो है। वो स्वयं चली जाएगी ना। मैंने जितना बोला है उतना ही करो, प्रश्न मत पूछो मुझसे, समझे? देखो, राधा अपने माता पिता के यहाँ जाए, अकेली जाए, कोई बात नहीं, परंतु हमारे परंपरा के अंतर्गत यदि वो जाना चाहती है तो सदैव तुम छोड़कर आओगे उसे, समझे? जी बाबा। और सुनो, मार्ग में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पूजा अवश्य कर लेना। श्रावण के सोमवार में यदि वहां पूजा की जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। जी बाबा, मैं अवश्य पूजा करूंगी। सदा सुखी रहो बेटी, और अपने बाबा और माता को मेरा प्रणाम बोलना। छोड़ आना। अच्छा, तो वो कृष्ण पहले से ही मुझसे मेरे घर पर मिलने की सोच बैठा होगा। मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण को सही मार्ग पर लाना होगा। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और मुझे भूलना होगा। अब राधा कृष्ण की नहीं हो सकती, ये समझना होगा, स्वीकार करना होगा। राधा तो कृष्ण की ही है और सदैव रहेगी। कैसे तुम्हें बताऊं राधा? भूल तो तुम मुझे कही, और इस प्रेम सिखाने की यात्रा का अंतिम महाक्षण वही होगा जब राधा को उसके कृष्ण स्मरण आएंगे। किंतु इस महाक्षण को आने में अभी समय शेष है। अनेक संकटों का सामना करना अभी शेष है, किंतु वो दिन आएगा अवश्य। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं फट् स्वाहा।
मेरे आराध्य महादेव की शक्ति महाकाली प्रकट हो, प्रकट हो महाकाली, महाकाली। महादेव, मेरे महाकाली अवतार ने कंस की पुकार सुन ली। अब मुझे उसके यज्ञ का फल देने जाना ही होगा। महादेव, ऐसा क्यों होता है? क्यों हम देवी देवता असुरों को वरदान देने पर बाध्य हो जाते हैं? तो महादेव, क्यों हम ऐसे विवश हो जाते हैं, ये जानते हुए कि वो उसका दुरुपयोग करेंगे? प्रश्न सदुपयोग या दुरुपयोग का नहीं है गौरी, प्रश्न है कर्म का, धर्म का। और देवताओं का कर्म है पुण्य का फल देना। फिर वो पुण्य चाहे कोई मनुष्य करे या असुर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कंस ने पूरी भक्ति के साथ अपना यज्ञ पूर्ण किया है, उसे उसके कर्म का फल देना ही होगा। अब हमें आज्ञा दे महादेव। महाकाली प्रकट हो, प्रकट हो माता, प्रकट हो, प्रकट हो। महाकाली, आपका ये भक्त आपका स्वागत करता है। समय व्यर्थ मत कर कंस, तेरा मंतव्य मुझे ज्ञात है। एक दंश के वर का लाभ उठाने का षड्यंत्र मुझसे छिपा नहीं है कंस। महाकाली, एक दंश अपने वर का जैसा भी उपयोग करना चाहे उसको वो अधिकार है, ये उसका कर्म है माता, और आपका उसके कर्म में हस्तक्षेप करना क्या उचित होगा माता? मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान मत दे कंस। ये तुझे तब ज्ञात होगा जब तू मृत्यु शैया पे होगा। माता,
मृत्यु से बचने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूं। मेरा कर्म मुझे करने दीजिए माता, और मेरे इस यज्ञ पूर्ति का फल मुझे दीजिए। मेरी इच्छा यही है माता, एक दंश को जो वर मिला है वो फलदायी हो। और यदि कोई मायावी उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस करे तो आपको स्वयं एक दंश के वर की रक्षा करनी होगी माता। मेरे दिए हुए वर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है कंस, और उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। किंतु स्मरण रहे कंस, मेरा संरक्षण एक दंश को प्राप्त है, तुझे नहीं। यदि तूने एक दंश को राधा अथवा कृष्ण को डसने की आज्ञा दी तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। अब निर्णय तेरा है। कहो गाना, कैसी रही राधा संग भेंट? राधा अत्यंत दुखी है। राधा का मन उसे मेरी ओर ले आता है, तो समाज के नियम उसे मुझसे दूर ले जाते हैं, और इससे वो निकल नहीं पा रही। बुरी तरह फंस चुकी है। तुम कह तो उचित ही रहे हो गाना, किंतु इस समस्या से निकलने का कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मार्ग है, एक ही उपाय है, और वो है बड़ी कुशलता से राधा को प्रेम का सही अर्थ समझा। उसे समझाना होगा कि प्रेम विवाह या संसार के किसी भी बंधन से कहीं अधिक ऊपर है। ये प्रेम इन बंधनों से परे है, और ये विवाह प्रेम का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब उसे समझना होगा कि समर्पण, संपूर्ण समर्पण ही प्रेम है, और जब वो ये समझेगी उसी के पश्चात जीवन में सुख का अनुभव कर पाएगी। राम, किंतु राधा तो तब समझेगी ना जब तुम उसके पास होगे, जब तुम बार बार स्वयं उसे समझाओगे, तब जाकर वो समझेगी। किंतु अभी की परिस्थिति के अनुसार तो उचित कहा, किंतु मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है। कैसे चिंता? नियति, मुझे नियति पर विश्वास है, और नियति मुझे एक ऐसा अवसर अवश्य प्रदान करेगी जिससे मैं राधा के साथ रहकर उसके मन में बसी एक एक विचार की गांठ खोल सकूं। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? उस घर में आयन, जटिला काकी, उग्रपद काका सबके सब तुम्हारे विरुद्ध। तुम्हें उनके साथ रहना तो दूर, उस घर में पैर रखने तक की अनुमति नहीं देंगे। वो ना तो ना सही दाव, नियति मेरा साथ अवश्य देगी। और मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नियति सदैव परिशुद्ध प्रेम करने वालों का ही साथ देती। आप स्वयं देख लेना, वही तीनों मुझे स्वयं अपने घर ले जाएंगे। किंतु ये होगा कैसे? बस देखते जाइए था। आयन, चलो आयन, महादेव की पूजा का समय हो गया है। वन से पुष्प लेने के पश्चात हम मंदिर चलते हैं। तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है राधा कि इस संबंध का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, तो ये सब ढोंग मुझसे नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तुम्हें नहीं आना मत आओ, किंतु यदि बाबा ने मुझसे पूछा तो मुझसे अपेक्षा मत करना कि मैं उन्हें असत्य कहूंगी। तुम चिंता मत करो राधा, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। महाराज, यदि आप एक दंश को राधा कृष्ण के विरुद्ध उपयोग नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या लाभ? अक्रूर, मैं सारा खेल समझ चुका हूं। निसंदेह इस कृष्ण का देवताओं से कोई नाता है, अन्यथा महाकाली इस प्रकार उसका पक्ष लेकर उसे बचाती नहीं। यहाँ अवश्य ही कोई पहेली है। किंतु अब मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि अब उस कृष्ण पर अब एक नहीं दो संकट आने वाले हैं। दो संकट? एक और एक दंश और दूसरी ओर स्वयं महाकाली। किंतु महाराज, ये कैसे संभव है? निश्चिंत होकर देखो अक्रूर, कंस अपनी कुटिल योजना को कैसे पूर्ण करता है। एक दंश, तुम्हारे दंश करने का समय आ गया है। तो आदेश दीजिए महाराज कंस, कौन है इस एक दंश के दंश का लक्ष्य? अयन! महाराज, हमारे इतने बड़े अस्त्र का उपयोग अयन पर? एक दंश केवल एक ही बार दस सकता है, और मेरे उस एक दंश में इतना विष भरा है कि वो संसार में किसी का भी अंत कर सकता है। और तुम चाहते हो कि मैं इस विष का उपयोग एक तुच्छ मृत्यलोक के प्राणी पर करूं? ये मेरी महान शक्ति का अपमान है। जानता हूं। एक दंश, तुम केवल अपने वचन पर दृढ़ रहो। मैं जिसे कहूंगा तुम मुझसे डसोगे, और बदले में मैं तुम्हें असुर राज्य दूंगा। ठीक है, मैं अयन को समाप्त करूंगा। तो राधा महादेव की पूजा करने जा रही है। तो पूजा की थाली में सामग्री तो विशेष होनी चाहिए। मेरी पूजा की थाली कहाँ गई? ऐसा उपहास कृष्ण को छोड़कर कौन कर सकता है? कृष्ण!
राधा को महादेव के सबसे प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे महादेव की ये प्रिय श्वेत पुष्प, जैसे महादेव के प्रिय फल, ये अर्पित करने चाहिए। और दुर्वा, अरे हाँ दुर्वा। क्या है ये सब? क्या बात, क्या ये कब क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें। वो तो तुमने घर आने के लिए मना किया था, ये तो जंगल है, यहाँ तो मैं आ सकता हूँ ना। आए, किंतु मेरी थाल क्यों चुराए? और ऐसे कोई किसी की पूजा में विघ्न डालता है क्या? अरे नहीं राधा, मैं तुम्हारी पूजा में कोई विघ्न नहीं डाल रहा था। देखो, तुम महादेव की पूजा करने जा रही हो, उनकी एक भी प्रिय वस्तु तुम्हारी थाली में नहीं थी। न उनके प्रिय पुष्प थे, न प्रिय फल थे, न दुर्वा घास थी। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इनमें सारी वस्तु रख दूं। अरे हाँ, रुद्राक्ष तो मैं भूल ही गया। हाँ, अब ठीक है। बहुत हो गया कृष्ण, रुक जाओ। यदि मन में श्रद्धा हो ना, तो एक बेल पत्र से भी महादेव प्रसन्न हो सकते हैं। ये सब नहीं है मेरे पास, किंतु मेरी श्रद्धा सच्ची है। मैं जानता हूँ, किंतु तुम्हारा प्रत्येक कार्य सबसे अच्छा हो, ये मेरी इच्छा है। अब यदि तुम्हें किसी सामग्री की आवश्यकता है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे तुम तक ला दूं। तुम जो भी चढ़ाओगी वैसे भी महादेव भोग समझकर ग्रहण कर लेंगे, किंतु मैं चाहता हूं कि महादेव केवल भोग समझकर ग्रहण ना करें, प्रसन्नता से, अत्यंत प्रेम से भोग ग्रहण करें। इसलिए मैंने ये सारी चीजें की रहती, उनकी प्रिय वस्तुएं तुम्हारी थाली में ला के रखी। किंतु फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई भूल वगैरह हुई है, तो हुई तो नहीं है, किंतु यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो क्षमा कर दो मुझे। ये अभिनय करना बंद करो कृष्ण। तुम्हारी भूल ये है कि तुमने मेरी थाल चुराई है। आगे ही समय कम है, मुझे इतना विलंब हो रहा है, पर अंत में तुमने एक अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राधा। कृष्ण, अब मुझसे दूर रहे। घर या कहीं भी मेरे आसपास मत आ, समझे? अयन, तुम यहाँ लेटे हुए हो? परंतु तुम राधा को लेकर उसके घर जाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? मां, मेरा जाने का मन नहीं था, नहीं कि तो इसमें इतना प्रश्न पूछने वाली क्या बात है? क्या करूं मैं तुम्हारा? किस प्रकार से समझाऊं मैं तुम्हें अयन? तुमने उससे अकेले जाने कैसे दिया अयन? तुम्हें यहां छोड़कर वो अकेले निकल कैसे गई? ऐसा कौन है अयन जिसे मिलने के लिए वो तुम्हें लेकर नहीं जा सकते थे? बोला।
कृष्ण। वो लड़की बड़ी चतुराई दिखा रही है, लड़की बड़ी। अभी भी खड़े हो। जाओ, जाकर उसे उस कृष्ण से मिलने से रोको और वापस लेकर आओ। आज तुम्हारे बाबा की दृष्टि के सामने उसकी वास्तविकता को प्रकट करके रखूंगी। राधे, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। कृष्ण, तुम्हें मेरी बोली समझ में नहीं आती है क्या? तुम फिर आ गए। अभी के अभी लौट जाओ। जाओ। क्यों जाऊं? मैंने सोचा श्रावण सोमवार है तो मैं भी महादेव की पूजा कर लेता हूँ, कुछ पुण्य अर्जित कर लूंगा। अच्छा, तुम पूजा करोगे? तुम्हारा तो महादेव से सीधा संपर्क है। क्यों? पूजा करता हूँ इसलिए तो सीधा संपर्क है। तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से परे हैं। ये बातें बनाना बंद करो। तुम कितना बात करते हो, कभी देखा है? तुम चाहती क्या हो मुझे बताओ, मैं पूजा करूं या नहीं करूं? पूजा भी नहीं करूं, मैं जाऊं? बोल दो, मैं जाऊं? बोलो, पूजा करूं या नहीं करूं, बताओ। देखो, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकूंगी। है, ठीक है, चलो। पहले आप। खड़ी क्यों हो? पूजा आरंभ करो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम आरंभ करो। कृष्ण, मैं तुम्हारे संग पूजा नहीं करूंगी। पूजा करो और चले जाओ यहाँ से। आरंभ करो। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। मेरा हाथ बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हुआ। अब तो मैं आराम नहीं कर सकता। तुम्हारा जितना समय ये अभिनय में व्यर्थ होगा ना, उतना ही मेरी पूजा में विलंब होगा। पूजा हो गई ना? अब जाओ यहाँ से।
साथ में? नहीं, मुझे महादेव के समक्ष एकांत में ध्यान करना है। तुम जाओ। ओह, अच्छा, ठीक है, करो। तो कैसी रही राधा संग पूजा? बहुत अच्छी थी। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? मुझे आभास हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। मुझे अभी राधा के पास जाना होगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे ही जाना होगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको बुला लूंगा। राधा, बाहर आओ। अब बस बहुत हो गया ये ढोंग। अभी इसी क्षण बाहर आओ और जिससे अकेले में मिलने यहां आई थी उस कृष्ण को भी बाहर लाओ। आज तो वो कृष्ण गया। ये छलिया कृष्ण कहाँ है?